सभी साथियों को मेरा नमस्कार। उम्मीद है आप लोग बेहतर होंगे और अपने मस्तिष्क का लगातार उपयोग कर रहे होंगे और अपने आप को मोटिवेट भी कर रहे होंगे। फिर भी अगर आपको लगता है मोटिवेशन की ज़रूरत है तो आप मुझे प्रदीप चतुर्वेदी @motivational पे मिल सकते हैं। उसमें आपको कुछ नए मोटिवेशंस मिलेंगे। खैर, अभी हम बात कर रहे हैं केमिस्ट्री की, और केमिस्ट्री में आज हम पढ़ने वाले हैं परमाणु संख्या, यानी कि परमाणु क्रमांक। बहुत ही आसान टॉपिक है, आपने कई बार इसको पहले पढ़ा होगा, सुना होगा, समझा होगा। थोड़ा आज नए तरीके से समझ लेते हैं। उम्मीद है आपको ये सेशन जरूर पसंद आएगा। पहले परमाणु क्रमांक की बात करने इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमने अभी तक रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में ये जान लिया था कि जो परमाणु होता है उसके नाभिक में प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। हालांकि अभी तक इसमें न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी, लेकिन बाद में पता चल गया कि इसके नाभिक में न्यूट्रॉन भी होता है। जेम्स चैडविक ने पता किया था 1932 में। एटॉमिक स्ट्रक्चर को हम बेसिक अभी ये समझने के लिए इतना जान लेते हैं कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन होता है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। ये प्रोटॉन है ना, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता ही रहता है, इधर आओ, ऐसा आकर्षण शक्ति लगा के रखता है ना। इसको बोलते हैं नाभिकीय आवेश। भाई नाभिक आवेश लगा रहा है इलेक्ट्रॉन पे खींचने के लिए, प्रोटॉन लगा रहा है, प्रोटॉन नाभिक में है, नाभिक अपनी ओर खींच रहा है, उसी को बोलते हैं नाभिकीय आवेश। और इन दोनों का चार्ज बराबर ही होता है, हम पढ़ चुके हैं। इन दोनों के चार्ज बराबर होने के कारण ये परमाणु होता है उदासीन, ना इसके ऊपर कोई चार्ज होता है। अब हम पढ़ते हैं परमाणु क्रमांक। भैया आपने ये तो सीखा ही होगा कि क्रमांक क्या कहलाता है। हम किसी को भी लाइन में लगा देते हैं, आपका पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर। ऐसे ही 118 जो तत्व हैं इनको भी तो नंबरिंग करनी थी। कैसे करते? ऐसा तो है नहीं कि हाइड्रोजन हमारा रिश्तेदार है तो उसको पहला दे दो, और सिल्वर हमारा रिश्तेदार नहीं है तो उसको 47 दे दो, या चांदी या गोल्ड को 78 79 दे दो। ऐसा तो नहीं हो सकता कि गोल्ड को अपने हिसाब से कोई भी नंबर दे दें। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ एटॉमिक नंबर की। एटॉमिक नंबर आया कैसे, पता कैसे चला? किसी परमाणु की स्ट्रक्चर बना लेते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाई हीलियम की। हीलियम का ये परमाणु है, इसके नाभिक में 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन ही इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। हमने वैज्ञानिकों ने क्या किया, बहुत सारी स्टडीज की, अलग अलग तत्वों को निकाला, परमाणुओं को, और उन तत्वों पे स्टडी की कि किस परमाणु के नाभिक में कितने प्रोटॉन हैं। जिस परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन वही उसका क्रमांक। भैया हीलियम को उठाया, हीलियम आ रहा था पहले, मेरे को नंबर दे तो एक, सबसे पहला नंबर मेरा आएगा। जब उसको चेक किया तो इसके नाभिक में प्रोटॉन की संख्या 2। अरे बोले भाई तुम्हारे 2 हैं तुम प्रोटॉन, तो तुम्हारा नंबर दूसरा है। हाइड्रोजन के नाभिक में 1 प्रोटॉन है तो उसका नंबर पहला है। जिसके नाभिक में जितने प्रोटॉन होंगे वही उसका नंबर होगा, वही आगे आएगा। हाइड्रोजन के नाभिक में प्रोटॉन निकला 1 तो उसका परमाणु क्रमांक हो गया 1। क्रमांक क्या, तुम पहले लग जाओ यार, छोटे हो, आगे आ जाओ, ऐसे ही समझ लो। उसका नंबर हो गया 1। हीलियम के में 2 है तो उसका नंबर हो गया 2। लिथियम के में प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 3, उसका नंबर हो गया 3। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कोई भी परमाणु है उसके नाभिक में जितने प्रोटॉन होंगे उतना ही होता है उसका परमाणु क्रमांक। अब यहाँ पे एक प्रश्न हो रहा था, भैया जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन भी तो होते हैं हर एक परमाणु, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या को भी तो हम बोल सकते थे कि ये भी तो परमाणु क्रमांक हो सकती है, बोल सकते थे। लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या है, जब रिएक्शन होती है तो अपने घर से बाहर भी चला जाता थोड़ा घूमने, है ना। लिथियम ने रिएक्ट किया और Li+ बना लिया, अब एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 2। जबकि प्रोटॉन अपनी जगह से नहीं हिलते। जैसे घर का जो हम गृहिणी की बात करें, अगर कोई हाउसवाइफ है घर में, महिला है हमारी माताएं बहनें, तो वो घर में ही रहते हैं, पिताजी तो बाहर यहाँ वहाँ जाते रहते, वो स्थायी नहीं है। स्थायी कौन है, प्रोटॉन। प्रोटॉन स्टेबल होता है, इसीलिए प्रोटॉन की संख्या परमाणु क्रमांक। बिल्कुल आसानी से परिभाषा लिख लो, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को उस परमाणु का परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एनी एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। अब हम बात करते हैं एटॉमिक मास की, यानी कि परमाणु द्रव्यमान की। अब परमाणु द्रव्यमान को थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे। द्रव्यमान यानी किसी पदार्थ में निहित द्रव्यमान। इस पेन का द्रव्य, इनमें द्रव्य की मात्रा कितनी है वो इसका द्रव्यमान। अब इस परमाणु में
पदार्थ की मात्रा कितनी है, वो इसका द्रव्यमान परमाणु का। सो परमाणु में कौन सी तीन चीजें होती हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है बहुत कम होता है, प्रोटॉन की तुलना में इलेक्ट्रॉन का मास 1837 गुना कम होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन के मास को नेग्लेक्ट कर देते। अब क्या बचा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो अलग हो गया, इसका कोई मास है ही नहीं, ये मान लीजिए कि है ही नहीं। सो इतने तीन में से एक तो चला गया, अब बचे दो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अगर हम जोड़ दें तो इस परमाणु का मास हमको पता चल जाएगा, बिल्कुल। सो आइए आगे बढ़ते हैं। सो अभी हमने बात की थी कि हीलियम की, इसके नाभिक में 2 प्रोटॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन ही इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे थे, है ना, ये हो गया। अगर मैं कहूं कि इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या भी 2 ही है, सो इसके नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन हो गए, इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर घूम रहे हैं। सो परमाणु क्रमांक में हमने देखा था नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, लेकिन परमाणु द्रव्यमान में यानी कि मास में, एटॉमिक मास में है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यानी किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों दोनों को जोड़ दो की संख्या का योग। जैसे मैं हीलियम की बात कर रहा हूं, इसके नाभिक में प्रोटॉन कितने हैं, 2, न्यूट्रॉन कितने हैं, 2, 2 और 2 कितने हो गए, 4, यानी इसका एटॉमिक मास हो जाएगा 4 हीलियम का। जितने किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, दोनों को जोड़ दो, जो संख्या आएगी वो कहलाएगा उसका परमाणु भार, यानी कि परमाणु द्रव्यमान। बिल्कुल आसान है। आइए अगर इससे मैं एक और सॉल्व कराने का प्रयास करता हूं क्वेश्चन। अगर मैं कहूं कि हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है और परमाणु भार 4 है, तो इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं, बिल्कुल आसानी से 4 - 2 बराबर। एक और करते हैं, मैं बताता हूं आपको सोडियम का। अगर मैं आपसे कहूं कि सोडियम का परमाणु भार यानी परमाणु द्रव्यमान 23 है और परमाणु क्रमांक जो है 11 है, अब मैं इसमें पूछूं कि इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है। सो ये तो हो गया परमाणु द्रव्यमान और ये हो गया परमाणु क्रमांक। अब परमाणु क्रमांक 11 है सोडियम का, इसका अर्थ ये है कि 11 ही इसमें प्रोटॉनों की संख्या है। प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 11, प्रोटॉनों की संख्या हो गई 11। और परमाणु द्रव्यमान 23 है, तो ये क्या हो गई, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्याओं का योग। ये केवल प्रोटॉनों की संख्या थी, 23 क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की। अब आपको निकालना क्या है, न्यूट्रॉन। तो भैया 23 जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं, इनमें से जो 11 ये हैं प्रोटॉन, ये हटा दो, यानी 23 - 11, तो 12 क्या आ जाएंगे, न्यूट्रॉन। बहुत आसान है, 1-2 बार प्रैक्टिस करके देखिए, 2-4 ऐसे एलिमेंट्स के बारे में जानकारी निकालिए, एटॉमिक मास निकालिए, पीरियोडिक टेबल देखिए, अच्छे से पढ़िए, आपको बहुत आसान लगने लगेगा और इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको आसानी के लिए क्वेश्चन है, क्लोरीन का परमाणु भार 35.5 होता है, क्यों? पता करिए कि ये पॉइंट कहाँ से आ गया, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन टूटा थोड़ी है, फिर ये कैसे आ गया 35.5। सो ये क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूँगा। तब तक ऐसे ही लगातार मेरे साथ बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।